अब एक प्रश्न हमारे ऑनलाइन श्रोता दिल्ली से एडवोकेट कीर्ति आहूजा, तो कई दिन पहले भेजा, फिर बीच में हमारा प्रश्नोत्तर चलता तो रहा लेकिन लाइव नहीं हो पाया। तो उनका प्रश्न मैं पढ़ के सुनाता हूं और मैं चाहूँगा कि हम बड़े बड़े सब वेदांत के विद्वान हैं उपस्थित, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। वो लिखती हैं, महाराज जी प्रणाम, आप महाकुंभ में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, हमने वीडियो में देखा। हमारा भी एक प्रश्न था, यदि आप अपने प्रश्नोत्तरी सेशन में उसका उत्तर दें तो हम आपके YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से उत्तर सुन लेंगे। प्रणाम। प्रश्न ये है कि अध्यास भाष्य में अद्वैत वेदांत को दो माध्यम से समझाया गया है कि एक अधिष्ठान है ब्रैकेट में रस्सी, दूसरा अध्यस्त ब्रैकेट में सर्प। परंतु आपके वेदांत संग्रह के प्रवचन में मैंने सुना था कि आपने तीन माध्यम से, तीन चीज से समझाया। एक ब्रह्म है, एक चिदाभास है और एक जीव है। यह तो क्लियर है कि ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मैंने मुख्य बात पकड़ लिया। परंतु समझने की दृष्टि से क्या चिदाभास और जीव को अलग अलग समझा जाए? रिगार्ड्स। तो ये प्रश्न है बिहारी जी। अच्छा, कल फिर अपडेट किया कि आपके उत्तर की प्रतीक्षा में है, तो हमको याद आया। बिहारी जी सामने आ जाओ, आ जाओ ऊपर। प्रश्न समझ में आ गया ना? बैठे। महादेव, आइए आइए महाराज आइए। बोलो बोलो, आप बोलो। बोलिए। चिदाभास और जीव का तो ये लंबा प्रश्न था। तो प्रश्न तो लंबा था, जो भी हो आप बोलिए। है अध्यास भाष्य में दो से समझाया और फिर इसमें तीन बता रही है ना, ब्रह्म, चिदाभास और जीव। तो अध्यासभास में जीव हरिओम और दवा खाया? अधिष्ठान ये दो रूपों से समझाया। और हम लोग वेदांत संग्रह के स्वाध्याय में चिदाभास, जीव और ब्रह्म इन तीन पर विचार किए। क्या चिदाभास और जीव को अलग समझा जाए, ऐसा पूछ रही है? वैसे चिदाभास और जीव अलग तो उतना विशेष हमारे उसमें नहीं है। आप हमारी तरफ घूम जाइए थोड़ा सा, बस बस बस। अब देखिए तो चिदाभास और जीव का विशेष ऐसे सामान्य रूप से भेद तो हमारे ग्रंथों में वैसे उतना नहीं है, क्योंकि चित्र जो स्वरूप है वो ब्रह्म का है और चिदाभास जो चित्त का आभास अंतःकरण में पड़ता है तो उसमें फिर जीव संज्ञा पड़ती है। तो मुख्य रूप से मुख्य भेद तो नहीं प्रतीत होता है। ठीक। सो महाराज पढ़ लो एक बार प्रश्न, चाहे तो सबको दोबारा सुना दिया जाए। घंटा करना पड़ेगा भीतर। ना ना उसमें अच्छा नहीं लगेगा। महादेव महादेव, आज वेदांत के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न चले गए, पर मैं कुछ कंबल रेस्क्यू करने में था। और कंबल रेस्क्यू अच्छे प्रश्न तय हो रहे हैं। किसी एक जिज्ञासु का जो प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि वेदांत का जो क्लासिकल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जिसमें उन्होंने अधिष्ठान और अध्यस्त की बात उठाई, तो आरंभ से अध्यास भाष्य में युष्मद् और अस्मद् का ही भेद करके दो तत्वों में ही बांट करके पूरी चीज को समझा गया है। प्रारंभ युष्मद् अस्मद् से उदत्त विभाग वहीं से हो गया, दो ही मुख्य विभाग हैं। परंतु गुरुजी कभी कभी उल्टा वेदांत पढ़ाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहा माने जब उन्होंने वेदांत संग्रह सुना होगा, इसका मतलब आपका वेदांत संग्रह में ब्रह्म, चिदाभास और जीव की चर्चा आई। तो मैंने वस्तु स्थिति तो यह है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या ही होंगे जितने भी होंगे। उनका मुख्य प्रश्न इस विषय में यह है कि चिदाभास और जीव को अलग माना जाए या एक माना जाए, यही मुख्य प्रश्न है। ब्रह्म चिदाभास माने वो दो में डालना चाह रही है। हाँ। अधिष्ठान में तो ब्रह्म ही है। हाँ। चिदाभास और जीव को अध्यास कोटि में डाल सकते हैं कि नहीं? डाल सकते हैं कि नहीं? ब्रह्म के बाद जब सबको
एक ही कोटि में डालना ही है। वेदांतों ने हिम्मत करके ईश्वर को भी उधर डाल ही दिया, तो चिदाभास को यदि उधर डाला जाए तो कोई शास्त्रीय दृष्टि से और वेदांत की सिद्धांत दृष्टि से टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं। चिदाभास तो डाल रही हैं, लेकिन जीव को भी। अच्छा, जीव को पूरा पूरा डालना ठीक नहीं है। पूरा पूरा नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, उसका कारण है। कारण क्या है, जीव का जो स्वरूप निर्मित होता है, जिस पदार्थ की या जिस यूनिट की जीव संज्ञा है, उसमें अधिष्ठान का अंश भी है, माने ब्रह्म भी है, और उसके साथ उपाधि भी है। उपाधि युक्त तो ब्रह्म ही जीव बनता है। तो पूरा का पूरा जीव आप अध्यस्त कोटि में इसलिए नहीं डाल सकते कि अधिष्ठान का एक हिस्सा तो उसमें आया हुआ है ना, वो तो अध्यस्त के पोर्शन में नहीं ना जाएगा। इसलिए जीव को पूरा पूरा अध्यस्त कोटि में नहीं डाला जा सकता है। वो जो अधिष्ठान भूत चैतन्य है, वो विशेष उपाधि के कारण जीव के रूप में प्रतीत होता है। उसका जो उपाधिक भाग है, उपाधि युग वाला जो भाग है, वो अध्यस्त भाग है। अंतःकरण कह लीजिए या सूक्ष्म शरीर कह लीजिए या कारण शरीर कह लीजिए, और वो पूरा का पूरा कारण शरीर से लेकर के उपाधि के रूप में जितना भी जुड़ेगा वो अध्यस्त हिस्सा होगा। और तो जो चैतन्य रूपता है जीव के स्वरूप के भीतर या अंतर्गत, वो अध्यस्त पदार्थ नहीं है, वो अधिष्ठान पदार्थ है। इसलिए जीव को पूरा अध्यस्त कोटि में नहीं डाला जा सकता। इतना समझते समय विवेक करके समझना पड़ेगा। दूसरी एक बात और है, चिदाभास और जीव में बहुत ज्यादा माने इस दृष्टि से विचार करें कि हमारे यहाँ जीव के मुख्य तीन वाद प्रसिद्ध हैं। आभासवाद, अवच्छेदवाद और एक कौन सा वाद, प्रतिबिंबवाद। तो आभासवाद में जो है जीव की व्याख्या जिस टाइम से आचार्य में किया, अवच्छेदवाद वाले थोड़ा उसके टेक्निकल भेद रख करके व्याख्यान करते हैं। जीव के स्वरूप को लेकर के आचार्य ने अलग अलग एंगल से विचार किया, परंतु इसमें कई मतभेद नहीं है कि जीव में एक कूटस्थ चैतन्य पदार्थ है जो उपाधि से युक्त होकर के जीव रूप में भाषित होता है। इसलिए जीव के स्वरूप का विचार करते समय चैतन्य अंश का, अधिष्ठान अंश का हमेशा विचार करके ही उसको समझना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मतलब क्या होगा, फिर डाउट हम नहीं डाल रहे, हम तो बहुत सारी जगह से आए ना, इसलिए कुछ सीधी छूटा हो, इसलिए बाकी सिद्धांतिक स्थिति है जो हमने बताया। जी हाँ जी, ऐसा है, शास्त्र में है, आसुप्ते अमृते कालम नयद वेदांत चिंतया। जब तक नींद ना आ जाए और जब तक मर ना जाओ, तब तक वेदांत चिंतन करते हुए ही काल का यापन करना चाहिए। तो ये तो हमेशा संभव नहीं होता। आज मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को आज सुक्ति तक, जब तक सो न जाओ तब तक वेदांत चिंतन चलता रहे। तो हमारी कीर्ति बहन जी बहुत दिन से, आप लोग कौन से ग्रुप है? प्रसन्नजीत और ये जो एक ग्रुप है उसमें है कि अलग ग्रुप है? अगर कीर्ति ओ, अरे भाई नहीं, मेरे ख्याल से उनका फोटो है उसके व्हाट्सएप में। अब ऐसा सब कहाँ वेदांत से आप भाई बहन में इतना फंस जा देंगी तो हमको कैसे पता लगेगा। हम आपको भेज देंगे उनका। जो है अभी तो कुछ बदला हुआ है, चलो ठीक है। आत्मा तो है ही है, तो हम ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा ने प्रश्न किया है कीर्ति जी, तो प्रश्न हो सकता है शब्दावली में थोड़ा कंफ्यूजन करे, लेकिन उनका प्रश्न समझ में आता है। वेदांत में एक अधिष्ठान ही सत्य है जिसे ब्रह्म कहा जाता है, बाकी जो कुछ है सब उन पर अध्यस्त है। तो जैसे रस्सी ब्रह्म है और सर्प जगत है, ये तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब वेदांत संग्रह जब हम लोगों ने पढ़ा, असल में वेदांत संग्रह जो है पंचदशी के आधार से बेस्ड है ना, तो वहाँ जो बात आई मेरे ख्याल से वो लिखने में शायद कुछ फर्क पड़ा। जीव किसका नाम है, जीव की परिभाषा दी गई। तो जीव जो है तीन चीजों का संघात का नाम जीव है। एक तो अधिष्ठान चैतन्य, चाहे ब्रह्म चैतन्य कह लो, एक उसके साथ अंतःकरण जुड़ता है, अंतःकरण और अविद्या एक ही चीज है, और फिर उस अंतःकरण में एक आभास पड़ता है प्रतिबिंब जैसा, उसको चिदाभास कहते हैं। तो केवल आभास का नाम चिदाभास का नाम जीव नहीं, केवल अंतःकरण का नाम जीव नहीं, केवल अधिष्ठान का नाम भी जीव नहीं। तो जीव किसका नाम है? अधिष्ठान, अंतःकरण और उसमें आभास चैतन्य, इन तीनों के संघात का नाम है जीव। तो इसलिए ये आपने जो प्रश्न पूछा और उसके साथ ये रिलेट हो जा रहा है। तो इसमें जीव का स्वरूप में तीन चीज आ रहा है, स्वरूप का हो या रूप का हो। उसमें सत्य वस्तु ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म में अंतःकरण भी अध्यस्त है और उस अध्यस्त अंतःकरण में आभास चैतन्य भी अध्यस्त है। तो ऐसा कहिए कि ब्रह्म
और उसमें दो अध्यास हो गया, एक अंतःकरण का और फिर उसमें एक आभास चैतन्य का, और फिर ये सब मिल गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए जीव सत्य और मिथ्या का मिश्रण है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य, सत्य पदार्थ अधिष्ठान है और मिथ्या पदार्थ अध्यस्त है। तो जीव को आप अध्यास कोटि में पूरे का पूरे जीव को मत रखिए, है ना। उनका जो प्रश्न था कि चिदाभास और जीव को अलग अलग समझा जाए, हाँ, जीव कहने से चिदाभास, अंतःकरण और अधिष्ठान चैतन्य, और चिदाभास कहने से खाली चिदाभास, तो इसीलिए अलग अलग समझा जाए, और तभी जाकर के जीवो ब्रह्म ही बना परह ये बात आएगी। तभी जीव कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जब आप अध्यस्त वस्तु को निराकरण करके अपने शुद्ध रूप को पकड़ते हैं तो आप सच्चिदानंद व्यापक तत्व है, और जब अध्यस्त वस्तु को साथ में बोझा ढोने के लिए ले चलते हैं तो फिर छोटा भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, कर्ता भोक्ता भी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे कीर्ति जी को ये बात समझ में आ गई होगी, और इसके बाद आगे प्रश्न होगा, फिर आगे होगा। हाँ जी।